हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है इसकी इंट्रोडक्शन बता दी है, तो आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, उससे आपकी एक्सरसाइज और भी आसान हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक शख्स से उसकी सैलरी में जो है 10% इंक्रीज हुआ है। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी जो आई है वो है 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमने निकालनी है। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बताता हूं मैं, जो उसकी न्यू सैलरी आई होगी वो ओरिजिनल सैलरी जोड़कर प्लस 10% जो इंक्रीज हुई होगी तो ही उसकी न्यू सैलरी जो है आएगी। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे उसकी एक्स पहले ओरिजिनल सैलरी। तो हम क्या करते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स। उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेट किया एक्स। उसके बाद इंक्रीज्ड सैलरी वो कितनी हुई है, 10% इंक्रीज हुई है। किस पर, एक्स, जो उसकी पहली सैलरी थी उस पर जो है 10% इंक्रीज हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो होगा वो एक्स प्लस ओरिजिनल सैलरी प्लस 10%, 10% का 10/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, वो आएगा आपका बराबर 1,54,000। ये आ गया आपकी। अब ओरिजिनल सैलरी हमने मानी थी एक्स, और जो बढ़ी 10%, एक्स में हमने 10% बढ़ा दी। 10% को कैसे लिखते हैं, 10/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, जो बढ़ी वो एक्स पर ही बढ़ी, तो 10% ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले जीरो के साथ जीरो काट कर देते हैं, तो एक्स आपका ऐसे ही आएगा, प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, 10 नीचे है, 10 को ऐसे ही रखो। अब 1,54,000 आपका ऐसे ही आएगा। अब क्या होगा, आप इसको नीचे से 1 डाल दो, फ्रैक्शन बना लो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक्स इंटू 10 या 10 इंटू एक्स, वो आएगा 10x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स 10 1 ज़ार 10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब 10 यहाँ पर डिवाइड में इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, 10x प्लस एक्स, ये आएगा आपका 11x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000। 10 यहाँ पर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई बनेगा, ट्रांसपोजिंग होगी इसकी। 11x इज इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई बाई 10। अब एक जीरो और बढ़ जाएगा इसका, आपका 11x इज इक्वल टू 1,54,000। 1 के साथ करेंगे यही आएगा, एक जीरो और लग जाएगा, ये 4 जीरोस बन जाएंगे। अब यहाँ पर 11 जो है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर बनेगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 1,54,000। अब यहाँ पर आ गया ये डिवाइड में। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं x। अब यहाँ पर अगर देखो कि 11 1 ज़ार 11, 11 4 ज़ार 44, ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 1,40,000। जो ओरिजिनल सैलरी उस शख्स की थी वो थी 1,40,000। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 11 1 ज़ार 11, यहाँ पर दिखाता हूँ ये रफली। हमने क्या किया, 1,54,1,2,3,4 डिवाइड करके 11 1 ज़ार 11, ये आएगा 4 आपका, ये 4 उतरा नीचे, 44, 11 4 ज़ार आ गया 44। यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे जीरो इसके साथ लग जाएंगे जितने भी होंगे। तो 1,40,000 जो इसकी ओरिजिनल सैलरी आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू। संडे को कितने लोग जो है जू में जाते हैं, 8:45। ऑन मंडे ओनली 169 वेंट पीपल वेंट, और मंडे को जो है 169 पीपल जो है जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, हमने बताना है कितनी परसेंटेज जो है कम हुई इन द पीपल, लोगों में, विजिटिंग द जू ऑन मंडे, जो जिनने विजिट किया, जो कहाँ गए, जू में गए मंडे को, तो कितने लोगों की परसेंटेज कम हुई। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सोल्यूशन में,
सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल वेंट टू जू, पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। कितने गए? 845। अब नेक्स्ट, पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। कितने गए? 169। अब डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हमने निकालना है। अब डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग कम गए? डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 845 में से माइनस करेंगे हम 169, तो वो आपका आएगा 676 आ जाएगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है परसेंटेज। अब इन दोनों को हमने माइनस किया, हमें पता चला इतने लोग कम गए संडे के मुकाबले मंडे में इतने लोग कम गए, तो हमें बोला है डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है। देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज वो क्या होगा? टोटल कितने थे लोग, कम कितने गए? 676 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। तो सबसे पहले ये जो आपका आएगा, ये आएगा 67600। आगे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आएगा, डिवाइडेड बाय 845। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 67600 को हम डिवाइड करते हैं रफली यहाँ पर 845। ये जो है आपका जाएगा 845, 8 5 40, 40 का 0 कैरी रहा 4, 8 4 तो 32, 36 का 6 कैरी रहा 3, 8 8 64, 67, तो ये जाएगा 8 पर, यह आएगा 6760। तो ये 0 ऊपर लगा लो सीधे, क्योंकि ये जब नीचे उतरेगा ऊपर लगेगा। तो आपकी परसेंटेज जो आ गई, 80% लोग जो है कम गए थे। 80% लोग जो है मंडे को कम गए थे। कहने का मतलब यह है कि जो मंडे को लोग गए वो 80% कम थे, किस मुकाबले? संडे के मुकाबले में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। यहाँ पर 1 है। एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, वो बाई करता है 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 2400 के वो 80 आर्टिकल्स खरीदता है, कोई चीज़ खरीदता है, कोई भी आर्टिकल, एंड सेल्स देम, जब उसको बेच देता है फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के प्रॉफिट में बेच देता है। अब हमें पता नहीं 16% में कितने पैसे आएंगे, कितने रुपए आएंगे। हमें बोला है उसके बाद फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमने एक आर्टिकल की प्राइस निकालनी है, जबकि हमें दी कितनी है? 80 आर्टिकल्स की। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितनी है? 2400 2400। प्रॉफिट अब कितना, जब बेचा है तो प्रॉफिट कितना होता है उसको? प्रॉफिट जो हुआ है 16%, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे 16% ऑफ ये, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ 2400, यह आएगा 16/100 ऑफ का मल्टीप्लाई 2400, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो काट, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आएगा 384, यह आ गया प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? जो प्रॉफिट हुआ है इसको जोड़ देंगे सीपी में, कॉस्ट प्राइस में, तो आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस जो आपकी आएगी वो आएगी सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट वर्ड जब लगा तो समझ लो एसपी ज़्यादा हो गई आपकी, तो वही हमने क्या किया, सीपी हमारे पास दी थी 2400, जब उसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा 2400 से ज़्यादा जाएगा तो हमें फ़ायदा हुआ है। तो सीपी कितनी थी आपकी? 2400। सीपी हमारी थी 2400 प्लस रुपीज़, प्रॉफिट जुड़ गया, कितना कितना प्रॉफिट आया हमें? 16% जो आया वो 384 रुपीज़ होते हैं।
ये जो बना आपका 2784 बन गया आपका 27। अब हमें पूछा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो हम वो निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। Therefore selling price of one आर्टिकल वो आएगी आपकी 2784 डिवाइडेड बाई सारे कितने आर्टिकल से 80। तो इसको मैं तोड़कर ऐसे लिख सकता हूँ 2784 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10। तो मैं सिर्फ 8 के साथ इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पर रफली 2784 डिवाइड करता हूँ 8 के साथ। सबसे पहले 8 3 ज़र आएगा आपका 24, तो 3 आया नीचे, 7 में से 4 3, 8 उतारा आपने, नीचे आया 38, 8 4 ज़र होता है 32। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 6, अब 4 उतारते हैं नीचे 64, 8 8 ज़र होता है 64। तो 8 को मैंने कर लिया, इसको इसका अब नहीं लिखना है इसको, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ मैं 27, इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, ऐसे ले जाता हूँ 384 हमारा आया 348, मगर 10 मैंने नहीं किया तो 10 ऐसे ही लिख दो। अब 10 में एक ज़ीरो है तो ये ऐसे पॉइंट लगेगा, ये आपका आ गया, यहाँ से मूव होगा एक पॉइंट, क्योंकि 10 के साथ एक ज़ीरो होता है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपने एक पॉइंट मूव करना है, तो ये बनेगा 34.8। तो आपका जो है ये जो सेलिंग प्राइस आई वन आर्टिकल की वाई 34.8। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज़ 15,500। एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 15,500 है। रुपीज़ 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, और जो इसके ऊपर जो है 450 रुपये खर्च किए गए इसको रिपेयर करने के लिए। रिपेयर मीन्स कि ओवरहेड चार्जेस मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, रिपेयर मतलब लेबर जो भी हो वो ओवरहेड चार्जेस होता है। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसको बेचा जाता है 15% के प्रॉफिट में, फ़ायदे में। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमने जो इसकी एसपी निकालनी है। अब प्रॉफिट में भेजा है, सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा होनी चाहिए सीपी से। अब सोल्यूशन हम करते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ एन आर्टिकल वो कितनी है, रुपीज़ 15,500। उसके बाद रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट रुपीज़ 450 खर्च किया गया है इस पर रिपेयर। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, उस पर कवर चढ़ाए, यहाँ कुछ 400 रुपये 450 रुपये वही खर्च आ गया। अब जो सीपी होगी आपकी वो ये नहीं होगी, क्यों? जो आपने खर्च किया उसको आप इसमें जोड़ दोगे, उसके बाद अगर भेजना होगा आपको तो ये सीपी जोड़कर और जो आपने खर्च की ये जोड़कर फाइनल सीपी आपकी इन दोनों को जोड़कर बनेगा, फिर आप भेज दोगे। तो रिपेयरिंग कॉस्ट, अब टोटल सीपी जो है आपकी वो कितनी बनेगी, सीपी प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ रिपेयरिंग कॉस्ट जो है आपकी, सीपी कितनी थी 15,500 प्लस 450 जो थी आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट थी। ये जो बना आपका 15,950 रुपीज़ बन गया आपका। अब सीपी आपकी ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपने खर्च किया इस पर, आप बेचोगे इसी रेट पर, इससे ज़्यादा कम कुछ, मगर सीपी आपकी फाइनल ये वाली होगी। जब आपने कुछ खर्च किया, ओवरहेड चार्जेस लगाया, रिपेयर किया, कुछ किया, तो अब आपकी सीपी जो है इसके हिसाब से होगी, न्यू सीपी ये होगी। अब यहाँ पर ये भी बोला है प्रॉफिट हुआ है बेचने पर, प्रॉफिट परसेंट जो है वो हुआ है 15%। प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, प्रॉफिट सीधे प्रॉफिट जो हुआ है 15% हुआ है। अब हम इसका 15% निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15% ऑफ 15,950, तो वो आएगा आपका 15/100 मल्टीप्लाई बाई 15,950। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट कर दो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 इंटू ये आएगा आपका 23925 और 10 नीचे से बचा है डिवाइडेड बाई 10। अब 10 में एक ज़ीरो होता है तो यहाँ से मुँह एक पॉइंट लगेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये जो आएगा आपका
2392.5 आ गई। ये जो है आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट के बाद हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, अब ये वाली कॉस्ट प्राइस चलेगी 15,15950 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमने निकाला 15%, वो इतना आया 2392.5 रुपीज़ था। तो ये सारा जुड़कर बना जो आपका, ये बनेगा 18,342.5 रुपीज़। 18,342.5 रुपीज़ में जो है लास्ट में ये चीज़ उसने बेची है। तो 15% प्रॉफिट जोड़कर वो खरीदी इतने में है और बेची इतने में है। ये आ गया आपका आंसर।